जैसा कि आप जानते हैं मैंने कल 10+4 यानी JJB जो अपनी रियासतें मिलाई तो 14 रियासतों का क्या हो गया इसमें विलय हो गया। लेकिन इसमें एक ठिकाना था, कौन सा था? लावा, यानी लावा ठिकाने का भी क्या किया गया, इसमें विलय किया गया। तो ये हमारा चौथा चरण भी क्या हो गया, संपन्न हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 5वें चरण की ओर। कौन से चरण की ओर? 5वें की, यानी 30 का आधा क्या है? 15। तो 15 मई 1949 को ये संपन्न हुआ और उसका जो नाम था क्या था? संयुक्त, यानी संयुक्त पहले था, बृहद बाद में हुआ, तो संयुक्त बृहद दोनों मिला दिए गए राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान यानी कि बृहत्तर राजस्थान इसका नाम दिया गया। इसमें क्या हुआ कि अपना जो प्रधानमंत्री का पद था वो तो हटा ही दिया गया चौथे चरण में, उसके बाद में मुख्यमंत्री का पद आ गया। लेकिन इसमें जो खास बात नहीं थी, जो 14 रियासत थी उसके साथ में क्या मिला दिया गया? मत्स्य संघ, जो प्रथम जो संघ था, जो पहले जो सबसे पहले विलय हुआ था मत्स्य संघ, उसको क्या कर दिया गया? इसमें सीधे ही मिला दिया गया। यानी 4 रियासतें ABCD, यानी टोटल कितनी हो गई? यानी कि 18 रियासतों का क्या हो गया? विलय। तो इसको क्या कहा गया? संयुक्त बृहद राजस्थान, बृहत्तर राजस्थान। लेकिन ये कौन सी समिति की सिफारिश पर मिला गया है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें जो कौन सी समिति है? शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति, देवराय समिति। इस समिति की सिफारिश पर इसका क्या किया गया? मत्स्य संघ का इसमें विलय किया गया। कौन से चरण में? 5वें चरण में। और क्या नाम था? बृहत्तर राजस्थान या संयुक्त बृहद राजस्थान। और टोटल कितनी रियासतों का विलय हो चुका है? 18। तो कौन सी बची? एक रियासत और एक केंद्र शासित प्रदेश बचा इसमें। और यहाँ तक 3 ठिकाने भी क्या हो चुके हैं? विलय हो चुके हैं। अब चलते हैं 6वें चरण की ओर, यानी कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और इसका जो नाम था क्या था? राजस्थान संघ, या राजस्थान बोल देते हैं सीधे इसको। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि यानी एक सिरोही अपनी जो रियासत थी उसका क्या किया गया? विलय किया गया। यानी 18 रियासतों का पहले हो गया। और एक कौन सी रियासत थी? सिरोही। और सिरोही रियासत थी, और इसमें कौन सा क्षेत्र छोड़ दिया गया? आबू और देलवाड़ा। ये क्षेत्र यहाँ पर सिरोही का छोड़ दिया, और बाकी जो बचा था वो किसमें मिला दिया? इस 18 के साथ में मिला दिए गए। यानी कि लगभग अपनी 19 रियासतों का क्या हो चुका था? विलय। लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र बचा था, और क्या बचा था? एक केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पर एक पद आया, यानी वो कौन सा था? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अपने कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 6वें चरण में कौन से थे? हीरालाल शास्त्री। लेकिन चौथे चरण में क्या थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्राइम मिनिस्टर का पद समाप्त कर दिया। और चौथे चरण में जो समाप्त हुआ था उसमें 30 मार्च के लिए जो आता है वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? बृहद राजस्थान था, और जो पद थे वो बना सृजित कर दिए, जो हटाने थे वो हटा दिए थे। ठीक है, और जो अपनी जो परमानेंट जो राजधानी थी जयपुर को ही निर्धारित कर दिया, और आज भी जयपुर ही है। तो इसलिए उसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं 30 मार्च को। तो ये 6वां चरण भी आपका क्या हो गया? संपन्न। लेकिन अब चलते हैं 7वें चरण की ओर। 7वां चरण अपना 1 नवंबर 1956, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1 नवंबर 1956। तो इसमें क्या हुआ? इसका जो नाम था क्या रखा गया? नवीन राजस्थान या आधुनिक राजस्थान। और इसमें एक पद आया किसका? राज्यपाल का। वो कौन से थे? सबसे पहले गुरुमुख निहाल सिंह। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? वो मोहनलाल सुखाड़िया। और जो इसमें विलय हुआ था वो किसका हुआ? यानी कि जो 19 रियासत थी उसके साथ में एक तो ये सिरोही वाला जो दिलवाड़ा, और क्या था? आबू और दिलवाड़ा, इसको मिला दिया गया। और साथ में केंद्र शासित प्रदेश, यानी क्या था? अजमेर। अजमेर को इसमें
मिला दिया गया। यानी कि 19 रियासतों के साथ में वो क्षेत्र बचा था जो 6वें चरण पे, वो उसको साथ में मिला दिया और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अजमेर को भी मिला दिया। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इसमें जो इसको मिलने के बाद में जैसे इसको मिला दिया गया तो इसमें कुछ क्षेत्र एमपी का था, कुछ राजस्थान का था, उसको घटाया बढ़ाया गया। लेकिन वो समिति कौन सी थी जिसके आधार पर उसको घटाया बढ़ाया गया? फजल अली समिति के आधार पर, फजल अली की समिति, इसके आधार पर क्या है, इसको घटाया बढ़ाया गया। यानी सरोज क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र था? सरोज क्षेत्र, यानी हमारा राजस्थान का था, इसको घटाकर कहाँ पर पहुंचा दिया? एमपी में। और जो सुमेर टप्पा जो अपने एमपी का क्षेत्र था वो कहाँ पर मिला लिया? राजस्थान में मिला दिया। ठीक है, ये क्षेत्र घटाया बढ़ाया गया कौन सी समिति के आधार पर? फजल अली समिति के आधार पर। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं 2-3 उनके बारे में और देख लेना। अपने 7 चरण संपन्न हो चुके हैं, तो 2-3 चरण में आपके लिए बताता हूँ। तो हम चलते हैं द्वितीय चरण पर एक बार। द्वितीय चरण में एक बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस राजा ने कहा था जब विलय के समय, रियासतों के विलय समय, और कौन से चरण में कहा था? द्वितीय चरण। कौन सा चरण आएगा? द्वितीय चरण। और क्या कहा था कि मैं अपने किस पे साइन कर रहा हूँ? डेथ वारंट का। किस पे? डेथ वारंट, यानी कि अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या कर रहा हूँ? मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये द्वितीय चरण में था। और चौथे चरण में आपको पता है कई पद घटा दिए बढ़ा दिए और फिक्स कर दी क्या? राजधानी यानी जयपुर को 30 मार्च को इसीलिए राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7वें चरण में, और इसकी जो समितियां उनको जरूर ध्यान रखना है। पहली समिति थी यानी कि कन्हैया माणिक्य लाल समिति। इसके कहने पर तो क्या हुआ? मत्स्य संघ का शुभारंभ। ठीक है। दूसरी समिति थी पी सत्यनारायण राव। इसके आधार पर क्या किया गया? जयपुर को राजधानी बनाया गया। तीसरी समिति कौन सी थी? शंकर देवराय। इसके आधार पर यानी ABCD मत्स्य संघ को किसमें मिलाया गया? 5वें चरण में। और इसके बाद में एक समिति थी फजल अली। इसके आधार पर अपने क्षेत्र को क्या किया गया? घटाया या बढ़ाया गया। तो ये समिति ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से ऐसे आते हैं कि कौन से चरण में क्या हुआ, कौन इसका उद्घाटन करता था, कौन प्राइम मिनिस्टर था और कौन क्या था, ऐसे पूछ लिया जाता है। आय भी पूछ ली जाती है। और महाराज प्रमुख का नया पद कब सृजित हुआ, मुख्यमंत्री का पद कब आया, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका 7 चरण संपन्न होते हैं और आपका राजस्थान का एकीकरण भी क्या होता है? कंप्लीट होता है।